जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है, सिंपल ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। अब हम सीखेंगे और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को हम लोग लेकर उसको कैसे सिंपल वे में उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, हम उसको अलग अलग नहीं सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं, सिर्फ तरीका। और एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि क्या हमें चीज़ सीखना चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं सीखना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और किसी भी चीज़ को कितना सिंपल वे में हम लोग कर पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को हमारे स्किल में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो आज हम देखेंगे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को लेके, और ये चीज़ देखेंगे ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, सब्जेक्ट एक साथ स्टिल लाइफ जो रहती है, उसको हम लोग कैसे उसको देखते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम इस स्टिल लाइफ को ड्रॉ करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट हैं, जिसको हम लोग एक साथ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इसको सिंपल वे में कैसे ड्रॉ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि कोई भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करने से पहले हम लोग बाम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो हैंड है वो काफ़ी अच्छा, आप जितना चाहें उतना ज़्यादा लाइट ले सकते हैं। और जब पेंसिल मैंने ओवर हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्राइपॉड ग्रिप पे कर रहे हैं। ट्राइपॉड का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं जिस टाइप से, उस तरीके के जो पेंसिल को होल्ड करते हैं, उस तरीके से हम लोग अभी इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो हमारा सेटअप है वो कैसा है, हॉरिजेंटल है। ठीक, तो आइए देखते हैं। आपकी अगर लाइन की क्वालिटी अब अच्छे से लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप देखें कि पहले आप लाइट, फिर उसके बाद डार्क, लाइट फिर डार्क, लाइट फिर डार्क, फिर डार्क या फिर लाइट, डार्क फिर लाइट, इस तरीके से। इससे क्या होता है, पेंसिल पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एकदम लाइट फिर डार्क, लाइट फिर डार्क, डार्क फिर लाइट, डार्क फिर लाइट। देखो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे क्या है, लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे क्या है, डार्क है। इससे भी हम पेंसिल पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। इसके साथ साथ क्या करना है आपको, इस तरीके से भी, और डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट। हम प्रैक्टिस करेंगे सर्कल्स की। इसमें भी आप डार्क लाइट, डार्क एंड लाइट। आपको पेंसिल पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप जहाँ पे जितना डार्क जितना लाइट वहाँ पे आप देख सकें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे क्या है, लाइट है। अब हम करेंगे ओवल की प्रैक्टिस। तो फाइनली अब हम जो सब्जेक्ट है वो ड्रॉ करेंगे। हर किसी के ड्रॉ करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सेम होता है। बनाने से पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट को देखना, कि वो इसको ऑब्जर्व करना। देन उसके बाद आपको क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। और हाँ, पेंसिल स्टार्टिंग में क्या होती है, लाइट चलाते हैं, तब हमें पता रहता है कि हाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सही बन गया है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, इसको डार्क कर देते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम जो बनाएंगे, जो रेड कलर का बॉल है वो सबसे पहले हम इसको बना रहे होंगे, तो उसी के कंपेयर में हम लोग सारी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं।
और सेंटर लाइन भी हम देखेंगे, थोड़ा इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे सेंटर लाइन होगी तो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है इसमें क्या है, वो है चक। आई थिंक वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ पे। आई थिंक बहुत लंबा होगा। स्केच करते टाइम हमें सिंपल लाइन में कन्वर्ट करते हैं, और उसकी जो लंबाई चौड़ाई और जो एंगल होता है उसमें हम लोग ध्यान दे रहे होते हैं। और यह भी मैटर करता है कि एज अ बिगिनर आप कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अभी आपको हमेशा सिंपल से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आपका सिंपल क्लियर हो जाता है उसके बाद आप डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस भी होता है, आ जाता है ड्रॉ करने में, और आप इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। इसका हैंडल इसके कंपेयर में यहाँ पे है। तो इसका जो कप है, जो ब्लू वाला कप है, वो यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद जो इस पर एक और बॉल है, वो आई थिंक इस हैंडल के यहाँ पे आ रहा है। इसमें जो फ्रूट रखा है, ये जो लास्ट बॉल है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक और फ्रूट रखा हुआ है, तो आई थिंक लाइन के थोड़ा इधर।
यहाँ पे रखो। ये हमारी डिफरेंस इमेज है। इसमें थोड़ा क्या है, जो पहले वाला सब्जेक्ट था उसमें आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ऑब्जेक्ट एक साथ ड्रॉ करें, आप कुछ भी एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। अब धीरे धीरे उनको फिर बाद में अगर तो उसके बाद आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट लेकर भी एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको। हमारे में भी अभी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो हम लोग इम्प्रूव भी कैसे करेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना होता है, तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब बड़ा ऑब्जेक्ट से करें शुरू हो जाता है। इसमें क्या है, थोड़ा एंगल है। उसके बाद ये क्या है, फ्रूट्स है। इसको आप थोड़ा कर दे सकते हैं। इसमें जो कप है आई थिंक यहाँ पे है। इसमें जो मोस्टली चीज़ें हैं वो क्या है, थोड़ा एंगल में है। जैसे इस कप को ही आप देख लीजिए, ये थोड़ा इसके काफ़ी ज़्यादा अंदर है। तो थोड़ा सा इस लाइन से थोड़ा सा इधर।
अब स्टार्टिंग में सर्कल इग्नोर कर सकते हैं, अब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बना पा रहे हैं तो बना सकते हैं। जब हम ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो उसमें थोड़ा हम लोग जब हम कोई भी चीज़ करना सीख जाते हैं, अच्छे ड्रॉ कर पाते हैं, तो आप इसमें थोड़ा शेडिंग भी कर सकते हैं, लाइट पार्ट और डार्क पार्ट को अलग कर सकते हैं। जो टर्मिनेटर लाइन हो, जब ड्रॉ कर लेते हैं तो आप इसमें शेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और थोड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा और अच्छा दिखने लगता है। वो हम लोग कैसे करते हैं, आप हैचिंग के रूप में कर सकते हैं, लाइंस के रूप में कर सकते हैं, किसी भी उस वे में कर सकते हैं। और हम इस चीज़ में सिर्फ ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं जो टर्मिनेटर लाइन होती है उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। टर्मिनेटर लाइन क्या होती है, जो हमारे डार्क पार्ट को और लाइट पार्ट को क्या कर रही होती है, अलग कर रही होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटर लाइन। तो आइए ड्रॉ करते हैं। मतलब हमें मान सकते हैं यहाँ से लाइट आ रही है तो इसकी साइड है वो कहाँ पे पड़ रही है, इस साइड पड़ रही है। इस तरीके से आप शेडिंग ऐड कर सकते हैं। स्केचिंग ऐसा पार्ट होता है जिसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। हम कुछ टाइम में ही अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप जितने आप बिजी भी हैं, अगर आप डेली 10-15 मिनट भी स्केच करते हैं, कोई स्केच करते हैं, उससे भी आपकी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जा सकती है। तो आपको बस यही करना है, आपको डेली स्केच करना है। अभी हम लोग जो है सिंपल स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर तो सिंपल ही चीज़ लेंगे, धीरे धीरे अपना जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ाएंगे। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, बट फिर भी हम इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि सिर्फ हम इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, 1000 इन्फॉर्मेशन लेने से अच्छा है कि आप एक इन्फॉर्मेशन लें और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन लेने से कोई भी ग्रो नहीं कर पाता है। तो जो सीखा है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और